आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सदर पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सीजीपीएससी प्री 2024 का एग्जाम क्या 2 महीने में निकाला जा सकता है। एकदम एग्जैक्ट सही बुक लिस्ट क्या हो सकती है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं या 2 महीने में आपको फॉलो करने चाहिए, और एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। स्ट्रेटेजी से एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहला, जो स्ट्रेटेजी बना रहा है क्या उसने इस एग्जाम को दिया हुआ है या क्रैक किया हुआ है, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है वो कि उनको क्या टीचिंग का या इस फील्ड का अनुभव है या नहीं। तो इन दोनों चीजों को विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या मैं क्वालिफाइड हूं आपको ये सारी चीजें बताने के लिए। तो यहाँ पे मेरे बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। सीजीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें एक पद होता है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैंने सीजीपीएससी की परीक्षा निकाली हुई है और उसके माध्यम से स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर नोटिफिकेशन को देखा होगा तो नोटिफिकेशन में इस 13 नंबर पे आपको दिखेगा राज्य कर निरीक्षक। यहाँ पे आपको इस बार 37 पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस पद को मैंने निकाला हुआ है और इस पद के माध्यम से मैं वर्तमान समय में अपनी पद स्थापना, अपनी सेवाएं जो है दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग का सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। आप चाहें तो फर्स्ट कमेंट से जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन आया हमारा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को आया और हमको पता चला कि 9 फरवरी को हमारा एग्जाम है। 9 फरवरी को परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है। 2 पेपर होते हैं, आप सबको पता है कि पहला पेपर सुबह 10 से 12 आपको देखने को मिलेगा और सेकंड पेपर जो रहेगा वो 3 से 5 देखने को मिलता है। मुख्य परीक्षा के लिए 26, 27, 28 और 29 4 दिन जो है यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा मात्र और मात्र 3 महीने का ही समय यहाँ पे हम लोग को मुख्य परीक्षा के लिए मिल रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपकी प्री की रणनीति जैसे रहेगी वो आपकी मुख्य परीक्षा को अगला शेप देने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, और फॉर्म कब से भराना शुरू होगा? 1 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू होना है और 30 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। ध्यान रखिएगा फॉर्म को पहले भर दीजिएगा, नहीं तो फिर आखिरी कोने पे कहीं दूर जगह पे आपको हो सकता है सेंटर दे, तो इससे दिक्कत हो सकता है। तो फॉर्म को पहले भरिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेवाएं या कौन कौन से पद इस एग्जाम पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित पद रहता है वो रहता है डिप्टी कलेक्टर का डीसी, जिसको हिंदी में बोला जाता है उप जिलाध्यक्ष। इसको ध्यान रखिएगा। डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम दोनों एक ही होते हैं। बाद में इनको मजिस्ट्रेट का पावर मिल जाता है तो डिप्टी कलेक्टर ही एसडीएम कहलाते हैं। ठीक है, इस बार टोटल 7 पद मिले हुए हैं, अच्छे खासे पद हैं। और राज्य पुलिस सेवा, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डीएसपी। तो पिछले बार डीएसपी का पद नहीं आया हुआ था, इस बार 21 बहुत ज़्यादा पद है। एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, एसआई में आप जितना मेहनत झोंक रहे हैं उतना मेहनत अगर आप इसमें लगा देंगे तो आप डीएसपी भी बन सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचे पद हैं जो सीजीपीएससी में अपने को देखने को मिलते हैं। ये कैसे मिलेंगे? जब आप रैंक होल्ड करेंगे, जब आप मेंस का परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे, फाइनल मेरिट बन करके आएगा और आपका रैंक सबसे ऊंचा रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा और आपकी प्रायोरिटी पे ये पद होंगे, तो सबसे पहले आपको डिप्टी कलेक्टर मिलता है अगर आपने उसको प्रायोरिटी पे सबसे नंबर 1 पे रखा हुआ है तो। उसके बाद यहाँ पे राज्य वित्त सेवा अधिकारी होता है, एओ बोलते हैं इसको, ऐसे करके और अलग अलग प्रकार के पद होते हैं। जिला आबकारी अधिकारी होता है, डीईओ होता है। अब सीजीपीएससी की अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो सिर्फ आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बनते हैं। जो नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, बाकी पुराने लोगों को तो पता ही है ना। उसके बाद अगर आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 13वें नंबर पे क्लास 3 ऑफिसर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 13वें नंबर पे क्लास 3 ऑफिसर है। यहाँ पे भी इनकी पद की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे तो राज्य कर निरीक्षक और आबकारी उप निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक की अगर आप देखेंगे 90 पद ये दिए हुए हैं और राज्य कर निरीक्षक के 37 पद दिए हुए हैं। तो ये क्लास 3 ऑफिसर होते हैं और सीजीपीएससी के माध्यम से ही चुने जाते हैं। अगर रैंक कम आता है, नीचे रहता है, तो फिर उनको ये वाले पद मिलते हैं। चलिए हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। अगर आप देखेंगे क्लास 3 ऑफिसर के पद, जैसे यहाँ पे ये 90 पद हो गया, ये 37 पद हो गया, नायब तहसीलदार भी क्लास 3 ऑफिसर होते हैं, 10 पद ये हो गए। तो इस टाइप के जो आप देखेंगे 246 में 150 आसपास के पद जो रहेंगे आपके क्लास 3 ऑफिसर्स के पद हैं। तो इससे एक चीज़ें क्या आपको बेहतर मिलेगी, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं और जो दोबारा एग्ज़ाम को देते हैं अपने पद को बेहतर करने के लिए, वो क्लास 3 ऑफिसर के पद को नहीं भरते।
वो हमेशा क्लास 2 ऑफिसर को भरते हैं। तो वो सेलेक्ट होकर के अगर इंटरव्यू तक में भी आते हैं और मेरिट में जगह बनाते भी हैं ना, तो वो क्लास 2 ऑफिसर के लिए जाएंगे, क्लास 3 के लिए नहीं जाएंगे। तो इधर के जो 150 पद दिख रहे हैं आपको, जो मैंने बताया आपको, इधर के जो 150 पद दिख रहे हैं, वो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं वो भरने ही नहीं वाले। ठीक है, तो जो रहता है ना कि जो सिलेक्टेड लोग हैं और पोस्ट क्यों ले रहे हैं, तो क्लास 2 वाले पद लेते हैं हम लोग, क्लास 3 वाले पद हम लोग नहीं लेते। तो यहाँ पे ये जो 150 पद रहेंगे, ये सीधा सीधा वो छोड़ रहे हैं। ये जो रहेंगे, बाकी जो नए कमर आ रहे हैं और जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, एग्जाम को दे रहे हैं, दिला रहे हैं, उनके लिए ये 150 पद का उनको फायदा होगा। अगर क्लास 2 के ज़्यादा रहते ना, तो जो ऑलरेडी परीक्षा निकाल चुके हैं वो क्लास 2 के पद को हासिल करने का और प्रयास करते। तो यहाँ पे आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। आबकारी उप निरीक्षक ध्यान रखिएगा, वर्दी वाले लोग जो हैं, एसआई का एग्जाम जो दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपको वर्दी मिलती है, आपको सर्कल मिलता है, आप सर्कल इंचार्ज होते हैं आबकारी उप निरीक्षक में। तो अच्छा पद है, अगर आप तैयारी करें, मेहनत करें, तो इस पद के लिए भी आप जा सकते हैं। डीएसपी के लिए जाइए, आबकारी उप निरीक्षक के लिए जाइए, दोनों के पास वर्दी होती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक डिटेल से। बेसिक डिटेल से हम लोग समझेंगे कि सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो फॉर्म डिटेलिंग या फॉर्म फिल करना कब से शुरू होगा, तो 1 दिसंबर से ये भराना शुरू होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रयास करिएगा जल्दी भर दीजिए, 30 तारीख तक इसका आखिरी डेट रहने वाला है। एज 21 से 40 वर्ष का तिथि है। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं तो 40 वर्ष तक आप महिला रहे या पुरुष रहे, 40 वर्ष तक आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, दे सकते हैं। +5 हमने क्यों लिखा हुआ है, आप एसटी हैं, एससी हैं या ओबीसी हैं, उनको अगर आप जोड़ दें तो +5 +3 +5 ऐसे करके आपको उम्र की छूट जो रहती है मिलती है। मतलब 21 से 40 वाले तो डेफिनेटली इस एग्जाम को दिला सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में। एक चीज़ और बोला हुआ है, जब आप एग्जाम को दे रहे हैं या दिला रहे हैं उस टाइम पे आपके पास डिग्री होनी आवश्यक है। पद कितना है, 246 पद। और एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होता है ऑलरेडी बता दिया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में लिखा हुआ नहीं आता है और आपको लगता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 बना करके आ जाएंगे। सही आंसर के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे और गलत आंसर जो रहेगा 2/3 यानी कि 0.66% आपके माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, 0.66 जो रहेंगे नंबर, परसेंट नहीं, 0.66 जो रहेगा आपका माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सिलेबस में क्या रहता है। जैसे सिलेबस में देखेंगे, हम लोग प्री की बात कर रहे हैं, प्री के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो प्री में 2 पेपर होते हैं, एक रहेगा आपका पेपर 1 और एक रहेगा आपका पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा इसको हम लोग जीएस का पेपर बोलते हैं। अब जीएस में भी 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक रहता है इंडियन जीएस जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, एक रहेगा आपका सीजीजीएस जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों को मिला करके आपके 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यूज यहां से तैयार होते हैं। ठीक है, पेपर 2 सी सेट, इसके भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, 4 अलग अलग टॉपिक रहते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या रहते हैं। तो इंडियन जीएस से 50 क्वेश्चन और सीजीजीएस से 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर आपने गलती की तो 1/3 माइनस मिस्टेक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 जो रहेगा माइनस हो जाता है, मतलब 2/3 करेंगे हम, है ना, 2/3। एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए हम लोगों ने 2/3 किया। तो माइनस मार्किंग होगा आपका 0.66 नंबर का, 0.66 नंबर का आपका माइनस मार्किंग, मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत किया, तब आपका एक जो वो रहेगा 2 नंबर रहेगा वो पूरा चला जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, जैसे इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन का अगर आपने आंसर किया है तो इसका आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 2 मार्क्स आपको मिल गए। अगर आप कंटिन्यू 3 क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो ये 2 नंबर आपका जो रहेगा चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेपर 2 का जो सी सेट है उसको एक बार समझ लेते हैं। सी सेट जो रहता है आपका क्वालिफाइंग किस्म का होता है, 23% या आप देखेंगे तो 33%, दो में से कोई एक जो रहता है आपको मार्क्स लाना रहता है। जैसे अगर आप एसटी हैं, एससी हैं या ओबीसी हैं तो इसमें आपको 23% कम से कम कैरी करना पड़ेगा, और जनरल के लिए 33 है। मतलब क्या होता है इसका समझिए, 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, 100 क्वेश्चन में क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो अगर आपने 33 क्वेश्चन सही कर दिया, ठीक, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई जैसे आप पेपर को करेंगे उसके बाद जा करके आपका पेपर 1
चेक होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सीसेट क्वालिफाइंग इस वजह से है, बहुत सारे लोग सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनका पेपर वन बहुत अच्छा जाता है, सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इसकी गलती अपने को नहीं करनी है। मतलब क्या होता है इसका, 100 में से मान लीजिए अगर आपने 40 सही कर दिए, आगे के क्वेश्चन मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने क्वालिफाई कर लिया ना। ध्यान रखिएगा, आपका 33% का मतलब होता है 66 मार्क, और 23 मतलब 46 मार्क्स, इतने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इतने मार्क्स आने चाहिए, मतलब अगर क्वेश्चन विलोपित भी हो रहे हैं उसके बाद भी आपके इतने मार्क्स कम से कम आने चाहिए, तब आप सी सेट को क्वालिफाइड कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। सी सेट में 4 चीज देखने को मिलती है अपने को, एक मैथ्स है, एक रीजनिंग है, सीजी लैंग्वेज है और हिंदी है। आपको क्या करना है, सबसे तगड़े तरीके से सीजी लैंग्वेज को तैयार करना है और हिंदी को तैयार करना है। अब देखिए, आप बोल सकते हैं कि क्वालिफाइंग है तो हम इतना ज़्यादा मेहनत इसमें क्यों करें, इस वजह से करिए क्योंकि जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, प्री आप पास कर लेंगे, तो उसके बाद आता है पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में यही सीजी लैंग्वेज दोबारा देखने को मिलेगा और यही हिंदी दोबारा देखने को मिलेगा। यही जो रहता है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। जो टॉपर टॉप करते हैं उनका लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छा जाता है। तो पेपर 1 आपको मजबूत करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके लिए सीजी लैंग्वेज और हिंदी, इसके लिए पर डे 1 घंटा देना आवश्यक है। मैथ्स और रीजनिंग का क्या करें, मैथ्स बेसिक आपको आना ही चाहिए। आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो समस्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ये भी बेसिक किस्म का ही आता है देखने को। लेकिन देखा गया है रीजनिंग में पजल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पजल के क्वेश्चन पूछ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिन्होंने बैंकिंग वगैरह किया हुआ है उनको तो और अच्छा फायदा इससे होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीसेट का लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, बिना आंसर देखे बनाइए 2 घंटा का समय लेकर के। अगर आप उसमें सपोज करिए 50 नंबर कैरी कर ले रहे हैं, 50 क्वेश्चन जो रहेगा सही सही बना ले रहे हैं, कैरी कर ले रहे हैं, मतलब आपका सीसेट अच्छा है। बस आप रिवीजन की आवश्यकता है आपको। सबसे पहले सीसेट का तैयारी ऐसा ही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पेपर बनाइए। अगर आपका बन रहा है तो सीसेट को बहुत अलग से मैथ्स और रीजनिंग लेके तैयार करने का आवश्यकता नहीं है। सीजी लैंग्वेज और हिंदी पे समय दीजिए क्योंकि वो मेंस में आपका पेपर 1 पे काम आएगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया। जीएस पेपर 1 समझते हैं, क्योंकि यही रहता है जो आपका बेड़ा पार कराता है। मैंने आपको बताया है कि 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि ये वाला जो पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। इंडियन जीएस आपको देखने को मिलेगा और साथ में सीजी जीएस आपको देखने को मिलेगा। अब इंडियन जीएस पूरा डिटेल है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसी का ही हिस्सा, इन्वायरमेंट भी रहता है, फिलॉसफी भी देखना पड़ेगा आपको, करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा। फिलॉसफी देख रहे हैं तो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को भी थोड़ा सा अपने को देखना पड़ जाता है। सीजीजीएस की बात करें, सीजी हिस्ट्री है, सीजी ज्योग्राफी, सीजी जनजाति, पंचायती राज, चुनाव होने वाले हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत अहम रहेगा। इसके अतिरिक्त सीजी इकोनॉमिक सर्वे, डेटा और योजना, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सीजी इकोनॉमिक सर्वे तो मैं आपको करवा दूंगा, उसके वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, कुछ दिन पे आपको मिल जाएगा। सीजी करंट अफेयर भी मैं करवाऊंगा आपको, देखेंगे कार्य योजना हम लोग का क्या रहने वाला। तो मोटा मोटी ये आपका हिसाब रहता है जीएस पेपर 1 का। 50 क्वेश्चन इधर से आपको देखने को मिलेंगे और लगभग 50 क्वेश्चन इधर से देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले सीसेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तभी जाकर के आपका जीएस पेपर 1 चेक होता है। इसी जीएस पेपर 1 से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, इसी जीएस पेपर 1 से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो आपको सबसे पहले इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जीएस पेपर 1 निकालना है, तो सबसे पहले सीसेट क्वालिफाई करिए और जीएस पेपर 1 में अच्छा करिए, तब आप कट ऑफ निकाल पाएंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। बुक लिस्ट क्या हो सकता है इसको समझते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि संस्था ने, आयोग ने, सरकारी संस्था ने ये जारी किया था कि क्या ऑथेंटिक बुक हो सकता है जिससे हमको पढ़ा जाए, या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं वो उसको ध्यान में रखें। उन्होंने एनसीईआरटी को बोला है बार बार कि एनसीईआरटी से आप तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो सही है, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है? 2 महीने बचे हुए हैं, क्या आप इतना समय अफोर्ड कर पाएंगे कि एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करें? हिस्ट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ज्योग्राफी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का इतना समय है। उसके बाद सीजीबीएसई का बुक, छत्तीसगढ़ का बुक उठाएं और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जनजाति कंप्लीट कर, संभव ही नहीं है ना।
हम लोग 2 महीने की स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए ज्ञान पब्लिकेशन की एक बुक आती है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिस्ट्री की, काफ़ी अच्छी बुक है ना? तो आप चाहें तो इसको प्रेफ़र करिएगा, एक बुक रहेगा, एक ही बुक में आपको तीनों मिल जाएगा। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करिए। आपका ये अच्छा हो जाता है, आपके पास समय बचता है, बेशक जाइए एनसीईआरटी के लिए। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी के लिए जाएँगे भी तो सबसे पहले कोशिश करिएगा आधुनिक भारत, जो 8वीं क्लास की किताब है ना आधुनिक भारत, उसको ख़त्म करिएगा। क्योंकि सबसे अच्छे क्वेश्चन जो तैयार होकर के आते हैं वो आते हैं आधुनिक भारत से। आपको फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा 6वीं, 7वीं और 8वीं। 6वीं में आपको मिलेगा एंशिएंट, 7वीं में मिडिवल और 8वीं में मॉडर्न। ठीक? ये तो आपने कर लिया, लेकिन आपको एमसीक्यूज भी तो लगाने पड़ेंगे ना। तो घटना चक्र ले लीजिएगा एक, ये एमसीक्यूज की किताब आती है जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। लगभग सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, जो टॉपर्स हैं वो तो इसको प्रेफर करते ही हैं। तो घटना चक्र आप जरूर देखें। जैसे आप, मैंने बोला एंशिएंट आपने पढ़ा, उसके बाद घटना चक्र उठाइए और एंशिएंट का क्वेश्चन लगा लीजिए पूरा। आप छाँटने में भी सफल होंगे कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन से को नहीं बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन आपके पास समय कम है। दृष्टि की किताब उठाइए, बहुत अच्छी किताब है। और साथ में घटना चक्र ज़रूर ले लीजिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत हेल्प करेगा। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, लेकिन आपके पास बर्नवाल की किताब आती है। बर्नवाल अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बर्नवाल ले सकते हैं, या दृष्टि आईएएस की किताब उठाइए, दो में से कोई एक। घटना चक्र जरूर ले लीजिएगा, घटना चक्र इसका बहुत काम है ना। लूसेंट आपको इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ से देखे नहीं गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। और मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि इस लेवल से, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स और साइंस वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आइए 6वें नंबर पे, आपको दर्शन दिख रहा है। अभी हम लोग साहित्यकार के सीरीज में हैं। साहित्यकार की सीरीज के बाद दर्शन की सीरीज स्टार्ट होगी, तो इसको तो मैं यूट्यूब में ही कवर करा दूंगा। और इन्वायरमेंट का एक शॉर्ट वीडियो आएगा, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो आएगा इन्वायरमेंट में, उसमें आपको कवर करा दूंगा। और करंट अफेयर तो आप जानते ही हैं, करंट अफेयर ईयरली हमारा आता ही है, तो कुछ टाइम पे करंट अफेयर आने वाला है। इंडिया का भी आएगा और सीजी का भी आएगा। ईयरली करंट अफेयर आएगा, एक ही वीडियो में पूरे साल भर का करंट अफेयर मैं करा दूंगा। और बुक भी आ रही है, बुक भी पब्लिश हो जाएगी, तो बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ से रिफ़र कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा है रिवीजन करने में आपको बुक से आसानी होगा। सीजी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनजाति, इसके लिए देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला ग्रंथ एकेडमी की किताब उठाइए। ग्रंथ एकेडमी की किताब अच्छी है, उपकार पब्लिकेशन का भी बोला हुआ है, लेकिन ग्रंथ एकेडमी जो है ज़्यादा ऑथेंटिक। क्यों ऑथेंटिक? क्योंकि यहाँ से सरकार को आप क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन ग्रंथ एकेडमी आप पढ़ नहीं पाएंगे अभी, है ना। आप साल भर का भी समय रहे तो ये वैसा बुक नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है और आप पढ़ पाएँ। तो आपको क्या करना है, सीजी के लिए, मार्केट जाइए। मैं किसी यहाँ पे बुक का प्रमोशन नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट जाइए, वहाँ पे सीजी की किताब मांगिए, सीजी जीएस की किताब मांगिए। सीजी जीएस की किताब लगभग आपको 4-5 पब्लिकेशन से मिलेंगे। लगभग कंटेंट मटेरियल सारा कुछ उसमें सेम रहता है। आप कोई सी भी किताब उठा लीजिए, है ना, वो आपको हेल्प करेगा। और ग्रंथ एकेडमी से रिलेटेड जो अच्छे एमसीक्यूज है ना, जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको उस किताब में लिखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको उसको यहाँ पे इस चैनल पे कवर करवा दूंगा। बाकी डेटा योजना करंट अफेयर के लिए तो हम हैं ही, ठीक है। सीसेट के लिए, मैथ्स के लिए, मैथ्स आपका ठीक है, आर एस अग्रवाल उठाइए। मैथ्स अगर बहुत वीक है तो एस डी यादव के लिए जाइए। रीजनिंग अरिहंत की किताब उठाइए, अच्छी बुक है। परफेक्ट भी ठीक है, लेकिन अरिहंत की उठाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हिंदी विनय कुमार पाठक, आँख मूंद करके ले लीजिए। सीजी लैंग्वेज विनय कुमार पाठक, आँख मूंद करके ले लीजिए, पेपर 1 में काम आने वाला है आपका। इसके बाद मेंस भी तो देना है, ठीक है। तो ये सारा आपका एक बुक लिस्ट है। अब सबसे पहला सवाल आता है, बता तो दिया सर आपने बुक लिस्ट, तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए कुछ रणनीति है जो हम लोग को फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहले रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर जीएस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सी सेट का क्वेश्चन, इसको हम लोग लगाएंगे। ये जो जीएस का क्वेश्चन है ना, जीएस का क्वेश्चन तो मैं आपको चैनल पे ही करा दूंगा, और सी सेट के क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। दोनों के क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, पेपर लास्ट ईयर का जो है। तो मेक श्योर करिएगा आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। पहले कमेंट पे मैं उसको भी पिन कर दे रहा हूँ,
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर के उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएस और सी सेट सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए। इससे आपको पता क्या चलेगा एग्जाम का डिफिकल्टी क्या है, कितने एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछता है, संविधान का कितना क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का कितना मिलेगा, ज्योग्राफी का कितना मिलेगा, साइंस का कितना है, सीजी हिस्ट्री का कितना है, ट्राइब्स का कितना है, ज्योग्राफी का कितना है। ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप अपनी तैयारी शुरू कैसे करेंगे। ये दुश्मन को पहचानने का सबसे पहला तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अतिरिक्त तैयारी कैसे करने के लिए एक और जरूरी चीज है, जैसे मैंने आपको घटना चक्र बताया था वैसे ही सीजी के लिए एमसीक्यूज की किताब आती है जिसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन का कॉम्पिलेशन दिया हुआ रहता है। ठीक, तो आप मार्केट जाइए और सीजी एमसीक्यूज की किताब एक ले लीजिए। एक सीजी एमसीक्यूज की किताब के ऊपर हम भी वर्क कर रहे हैं, कुछ दिन में वो मार्केट में आपको वो देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ तो आपको सबसे पहले करना है तैयारी कैसे करने में। सबसे पहला चीज आता है ये दोनों चीज करने के बाद क्या कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है और 2 महीने का कोई मास्टर क्रैश कोर्स करवा रहा है, ध्यान रखिएगा मास्टर क्रैश कोर्स मैंने बोला मतलब वो आपका 60% 70% सिलेबस कवर करवा पाए तभी आप कोचिंग ज्वाइन करिएगा, नहीं तो मत करिए। आपको फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी रहती है कोचिंग ना ज्वाइन कर पाए या ना कर पाए, ना करें या ना कर पाए दोनों कंडीशन बनता है। बहुत सारे चैनल हैं आप यूट्यूब में इनको फॉलो करिए, बहुत हेल्प करेंगे आपको। हमारा चैनल है ये, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो हमें आप फॉलो करते हैं। इसके अतिरिक्त 5-10 चैनल और हैं, है ना। कोई अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस बना रहा है, कोई अपने पाठशाला में सिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे चैनल हैं जो मतलब यहाँ के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड रूप से वीडियो बना रहे हैं। आप उनके चैनल को फॉलो करिए, कंटेंट कंज्यूम करिए, लंबा एक्सपीरियंस भी है, हेल्प करेगा वो। ठीक, और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं क्योंकि टेस्ट सीरीज जो रहता है ना वो रहता है आपके आंख के सामने का पर्दा हटाता है। आपको बताएगा आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये बताएगा कि अच्छा नए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको ये बताएगा कि एग्जाम में ऐसे हार्ड क्वेश्चन आए तो कैसे छोड़ना है, 2 घंटे को कैसे मैनेज करना है। टेस्ट पेपर आपका 2 घंटा आपको जो है मैनेज करना सिखाएगा। इस 2 घंटे में इजी क्वेश्चन को कैसे करें, हार्ड क्वेश्चन को कैसे करें। एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारी भी चल रही है, टेस्ट सीरीज लगाएं या नहीं लगाएं, तो टेस्ट सीरीज हमारी भी चल रही है और 499 के प्राइस में हमने इसको रखा हुआ है और बहुत ही उम्दा टेस्ट सीरीज इस बार हमने बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ भी हम लोग डाल रहे हैं जिसको आप ऐप के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको इसी में मिलेगा देखने को। तो फर्स्ट कमेंट से आप चाहें तो जाकर के चेकआउट करिएगा, टेस्ट सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक, टेस्ट सीरीज लगाएं या नहीं लगाएं ये हो गया आपका। 2 महीने में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये आपके डेडिकेशन के ऊपर भी है। आप कितना संघर्ष करना चाहते हैं, अपने आप को कितना बेहतर बनाना चाहते हैं, उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। क्या कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको अवॉइड करनी चाहिए? जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़, गलत व्यक्ति से सलाह मत लीजिए। आपको कुछ मैं पर्सनल चीज़ें बताता हूँ। जैसे एक जो मेरा सीजीपीएससी का अटेम्प्ट है ना, वो गलत व्यक्ति से सलाह लेने से ही बर्बाद हुआ है। मैंने उनसे सलाह ली, ये पूछा है कि तैयारी कैसे करनी है, कौन सा बुक प्रेफर करूँ नहीं करूँ, ये सारी चीज़ें। पहला टॉपिक में आ गए हम लोग वापस से, क्या सामने वाला एक्सपीरियंस है आपको स्ट्रेटेजी या रणनीति बताने के लिए। तो उसने बताया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने उसके हिसाब से चीज़ें किया। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि उसने जो बताया उसको खुद भी आइडिया नहीं कि उसने क्या बताया। तो गलत व्यक्ति से सलाह बिल्कुल मत लीजिए जिसको इस फील्ड के बारे में जीरो नॉलेज है ना, खुद एकदम प्रिपरेशन की फेज पे है और वो कंफ्यूज है खुद, उससे तो बिल्कुल सलाह मत लीजिए। ठीक, एक्सपीरियंस होना चाहिए या उस एग्ज़ाम को उसने क्रैक किया हो, ऐसे सारे लोग जो रहते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, आइए बहुत पुराने रैंक होल्डर जो हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं इनका भी सजेशन अवॉइड करिएगा। कारण बहुत ज़्यादा कारण है इसका। आप 2011-12 में, 12 या 13 में मान लीजिए कोई एसडीएम बना हुआ, उस टाइम का एग्ज़ाम और अभी के एग्ज़ाम, 10 साल बाद के एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। ठीक है, तो उनके कुछ टिप बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि नहीं आपको जो है डेडिकेशन से एक ही टेबल में बैठ करके पढ़ना है, या आपको बता सकते हैं कि इस पेन का उपयोग करो, या पढ़ने का तरीका ये हो सकता है। लेकिन सजेशन आप किस लिए कि मैंने इस बुक से पढ़ा था तो तू भी ये बुक से पढ़ ले, ये वाला सजेशन काम नहीं करेगा। वो 10-12 साल पुराना चीज़ था, भले वो एसडीएम है आज की डेट में, पॉसिबल है कि वो चीज़ काम नहीं करेगा। तो पुराने रैंक होल्डर का सजेशन मत लीजिएगा, टिप्स जरूर लीजिएगा, टिप्स बहुत वैल्यूबल है।
ठीक है, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे। कुछ अच्छे रैंक होल्डर्स हैं, कोई रैंक होल्डर 1 है, कोई रैंक होल्डर 20 है, जो वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी टिप्स जरूर लीजिएगा, टिप्स बहुत हेल्प करता है। ठीक, और एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें अगर मेरे लिए काम कर रही है तो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये आपके लिए भी काम करेगी। मतलब क्या होता है, एम लक्ष्मीकांत की किताब मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, मेरे को पसंद है वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी वो जो बुक है वो पसंद आए, या आप बोल सकते हैं कि इस बुक के माध्यम से ये सिलेक्शन हो। मेरे पहचान में कुछ हैं, करीबी लोग हैं, जो इन्होंने कभी एम लक्ष्मीकांत की किताब को खोल के नहीं देखा है, लेकिन आज के डेट में वो तहसीलदार है। उन्होंने खोल के तक नहीं देखा है उसको, ना प्री में देखा ना मेंस में देखा, दूसरी बुक प्रिफर करी। तो कोई रैंक होल्डर या कोई अभी रिसेंट का भी व्यक्ति अगर आपको बताता है कि मैंने इस किताब से तैयारी की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्योरिटी है। आप उनके बुक लिस्ट से कुछ चीज़ें उठा सकते हैं, अपने में मिलाइए, अपने बुक लिस्ट को और बेहतर बनाइए। ठीक है, मिक्स करना है, आपको बहुत ज़्यादा सजेशन भी नहीं लेना है। कुछ अच्छी चीज़ों को उठाइए और वहाँ से अपने आप को और बेहतर करिए। जैसे मैंने जो आपको सजेशन दिया हुआ है, वो अगर मतलब एज अ रैंक होल्डर के हिसाब से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि मेरा ये बुक लिस्ट था। लेकिन मैंने जो आपको इससे पहले जो बताया हुआ है बुक लिस्ट, वो मैंने बताया एज अ टीचर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, इन्वायरमेंट देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि अभी लास्ट के 2 महीने में क्या आपके लिए वर्क कर सकता है, तो उसके हिसाब से मैंने उसको बताया। और चीज़ें ऐसी बताई है जो आगे जा कर के आपका काम आएगा। वो बुक कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला, जितनी बुक्स मैंने आपको बताई हुई है। ठीक, और सबसे ज़रूरी चीज़, सोशल मीडिया से दूर रहें। आप अभी भी अपने आप को अगर सोशल मीडिया से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम का फॉर्म मत भरिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको हार्श लगे थोड़ा सा, लेकिन ये सच्चाई है। इस एग्ज़ाम को अगर आपको देना है तो सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, आपको फोकस चाहिए। ठीक है, फोकस करने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कभी भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला, एमसीक्यू कंटिन्यू रखिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है। ठीक है, प्री आपको क्वालिफाई करना है, फिर मेंस में जाना है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपका हो सकता है कि एकदम 100% का प्रिपरेशन ना हो, लेकिन आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना सीख लिया है। आपने ये सीख लिया है कि एमसीक्यूज को क्रैक कैसे किया जाए, किस क्वेश्चन को छोड़ूं, किस क्वेश्चन को लगाऊं, मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, वो भी आपका एग्जाम क्रैक कराता है। मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके एमसीक्यूज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूं उनको कि उनका प्रिपरेशन वीक था, लेकिन उन्होंने एग्जाम निकाला है। तो ये भी आप बन सकते हैं, है ना। पूरे रेस में एक डार्क हॉर्स बन करके आप निकल करके आ सकते हैं। 1 घंटा प्रतिदिन आपको सीजी भाषा, हिंदी और सी सेट के लिए देना पड़ेगा। शुरुआत करिए सीजी भाषा और हिंदी से, क्योंकि ईजी है। सबसे पहले तो लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, तब हम लोग बताएंगे लास्ट ईयर के पेपर को क्या मैं अपलोड कर दूं। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लास्ट ईयर का पेपर क्या मैं आपको डिटेल में बताऊं, कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, या आप खुद स्वयं से कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। 1 घंटा प्रतिदिन सीजी भाषा और हिंदी को दीजिए, सी सेट को दीजिए, इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग पेपर 1 में 150 ला रहे हैं और सी सेट में फेल हो जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, मूर्खता हो जाएगी ये। उसके बाद टाइम टेबल बनाइए। अगर आप टाइम टेबल बना करके अपने बेड के सामने या जहाँ पढ़ रहे हैं उसके सामने नहीं लगाएंगे ना, तो आप फोर्स नहीं कर पाएंगे अपने आप को इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल मैं एक शेयर करूँगा कुछ दिन पे, कम्युनिटी पोस्ट में ही शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग पाए कि टाइम टेबल कैसे बनता है। टू डू लिस्ट बनाइए डेली का। आप टू डू लिस्ट बनाइए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे उसको चेक करिए। आपको हमेशा वो फोर्स करेगा थोड़ा सा और ज़्यादा करने का। मतलब करंट अफेयर मेरे को पढ़ना है, मतलब सीजी हिस्ट्री पढ़ना है, मेरे को इंडियन हिस्ट्री देखना है। तो ऐसा करके आपने टू डू लिस्ट बना लिया, वो आपको हेल्प करेगा और बेहतर करने पे। 20% 30% आप हमेशा ज़्यादा बेहतर करेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़, रूटीन आपको ब्रेक नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना, मंडे से शुरू किया आपने, शनिवार तक पढ़ा, संडे को चलो रेस्ट कर लेता हूँ पूरा। रूटीन नहीं तोड़ना है आपको। आपको क्या है, हल्का सा उसको कम कर लिए चलेगा। आप थोड़ा सा समय अपने आप को दे दिए चलेगा। घूमने निकलिए, जनरली मैं बोलता हूँ कि घूमने निकलिए सैटरडे संडे अगर हो पा रहा है। जाइए 1 आध 2 घंटे 3 घंटे घूम करके आइए, आपका माइंड जो रहेगा ज़्यादा फ्रेश रहेगा। लेकिन रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी दिन 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे पढ़ लिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एमसीक्यूज दीजिए, गलतियों को एनालाइज करिए, दोबारा एमसीक्यूज दीजिए या टेस्ट दीजिए, अपने आप को सुधारिए, फिर से प्रैक्टिस करिए, फिर से एनालाइज करिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप इस रूटीन को प्रोसेस करेंगे ना, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं एकदम। अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहला चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मैंने बुक लिस्ट बताया है, उसके हिसाब से उसको लेकर के चलिए, और एड ऑन हम लोग करेंगे इसमें एमसीक्यूज वाली जो बुक आती है उसको।
तीसरा चीज़ जो था वो था आपका बुक लिस्ट, और चौथा चीज़ जो है वो है आपका टेस्ट सीरीज। ये 4 चीज़ आपको फॉलो करना है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही करेंगे, एमसीक्यूज़ की बुक लेंगे, इंडिया के लिए अलग और सीजी के लिए अलग, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। बुक लिस्ट के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे और उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज़ लगाना हम लोग शुरू करेंगे। टेस्ट लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, अपने आप को सही करेंगे, फिर दोबारा से प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, और यही रूटीन कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इस माध्यम से आप 2 महीने में बहुत हद तक प्रयास कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। बाकी आपको पता ही है एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा ही। ठीक है? बाकी आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी संशय होगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो मुझसे इंस्टा में भी जुड़ करके सवाल जवाब कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। ये आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।